ऐसा पति ना किसी को ना मिले, पति नहीं राक्षस है भाई। मतलब पीछा छुड़ाए भगवान, ऐसे से तो कुआरे मर जाएं, कुआरे रह ले, शादी ना ही करे तो बढ़िया है। ऐसे राक्षस पति से सबसे पहले पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ टॉक्सिन होती जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें हमारी लाइफ से नफरत होने लग जाती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो यहीं पे लास्ट व्लॉग खत्म किया था, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा हो गया 7 बजे के आसपास का, क्योंकि बारिश होगी, भयंकर बादल आ गए हैं। तो मज़ा आ जाएगा अगर बारिश आ जाएगी, क्योंकि गर्मी हो जाती है दिन में और शाम को बरस जाता है तो चिल हो जाता है। और परसों गाँव भी जाना है, दादोसा का वो है, काज है छोटे दादोसा का, आप लोगों को पता ही है, मैंने व्लॉग्स में बताया है ये पहले। तो मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रही थी, क्योंकि जिस दिन शांत हुए थे दादोसा, हम गए थे तो परी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी उस दिन। तो मेरे को डर लग रहा था वापस से, इतने दिनों में तो ये 6-7 दिन में ठीक हुई है, तो मैं कहीं वापस नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके का मौसम हो रहा है, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, इतनी गर्मी ना हो और सब चीज़ें सही से हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी वैसे गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो गया, क्योंकि 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि जैसा कि आप लोग पता है, छोटे दादोसा का आज दिन बाड़ी है, काज है, तो उसमें जाना है। तो वैसे जल्दी निकलने का था, बट कुछ चीज़ों की वजह से लेट हो गया और नीति अभी तक नहीं पहुँची है, तो उसी का वेट कर रही हूँ। क्योंकि गौतम के पास ऑफ नहीं था, वो अपने चले गए ऑफिस। मैं, परी, नीति, जियोसा और रिद्धि हम लोग जा रहे हैं, तो वो आ जाती है फिर हम निकलते हैं। क्या हो गया शिखर? कहाँ फेंक दिया? परी ने फेंक दिए क्या टॉयज? शिखर खेल रहा था टॉयज से और परी ने सारे जाके फैला दिए। कोई बात नहीं, उठा लेंगे। परी, भैया के साथ खेल लो ना बेटा आप। परी को ऐसा लग रहा है हाँ कि भैया मेरे टॉयज से क्यों खेल रहा है। हाँ, इसका हेयर बैंड है। नो तो अभी मैंने आपको दिखाया, शिखर बना आए हुए हैं, जो मेरे बड़े वाले ननद हैं सुमन जीजा, उनके छोटे वाले बेटे हैं शिखर बना। तो अभी आप लोग जैसे पता है समर वेकेशंस चल रहे हैं ये अपने नानी सा, मामी सा, मामू सा, सबके पास इनका मन था कि मैं आऊँ, काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे। तो दीदी और जियोसा अभी आए थे, वो अभी ड्रॉप करके गए हैं शिखर को। तो कम से कम 1 वीक तो रखेंगे हम इसको, इसका अगर मन लगेगा तो। अभी डुग्गू और ओजस है नहीं, मेरी जिठानी सा हैं जो उनके दोनों बच्चे, वो अपनी नानी के गए हुए हैं, बट आज है उनका प्लान आने का, तो इसको और मन लग जाएगा। क्योंकि परी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो उसके साथ नहीं खेलती है अभी, तो वो ऐसे सोचता है मेरे साथ परी खेल क्यों नहीं रही है। तो ओजस और डुग्गू आ जाएंगे तो उसको फिर अच्छा लगेगा। परी फेंकते नहीं है बेटा, खेल लो ना भैया के साथ। गौतम मना लेके आके मेरे को वैशाली क्यों लाए हैं वो गौतम मना खुद बताएंगे। बताओ भाई। शॉपिंग कराने देखा इतना अच्छा, खरीदने थे कुछ आइटम। इतना अच्छा हस्बैंड किसी को मिलेगा। खुद बोले चल आज शॉपिंग करा के लेके आता हूँ, तो मैंने लगा ऐसा हसीन मौका हम लड़कियाँ कभी नहीं छोड़ते हैं, बहुत टाइम हो गया ऐसे भी। तो आज गौतम मना का वॉलेट खाली कराते हैं। चलो चलते हैं। मैंने कर ली खूब सारी शॉपिंग। गौतम मना ने मुझे बोला था 3 कुर्ते ले लेना, तो मैंने 4 ले लिए। मतलब 3 तो कुर्ते हैं और एक पूरा प्रॉपर जो सेट होता है पैंट एंड कुर्ते का, वो है। अच्छा था मतलब, और भी मेरे को पसंद तो आ रहे थे, बट इतने अच्छे नहीं लग रहे थे उनकी फिट। अभी जो लिया ना वो ज्यादा पसंद थे, बाद में कभी और आऊंगी। वेस्टर्न वेयर कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि गोवा जाने से पहले बहुत सारे वेस्टर्न वेयर की शॉपिंग हो गई थी। आपने ब्लॉग नहीं देखा तो आप देख लेना, शॉपिंग वाला जो है गोवा का। और अब आ गए हम वैशाली की जो फास्ट फूड वाली स्ट्रीट नहीं है अपनी, नर्सरी सर्कल से लेकर पूरी एवरशाइन तक। बेटू नहीं, डोंट डू दिस। हाँ, पापा आ रहे हैं चीज़ी लेने, तो इनको खाना था रोल, एग रोल खाएंगे या चिकन रोल, तो ये ऑर्डर देने गए हैं। और मुझे कुछ भी नहीं खाना है यहाँ पे। मैंने बोला मैं बैठ के खाना चाहती हूँ, क्योंकि परी ना खाने नहीं देती है, और मैं वैसे भी साउथ इंडियन खाऊंगी। तो बेटू पापा आ रहे हैं, गुल्लू आ रहे। परी की भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, 6-7 ड्रेसेस लिए परी की। अरे आज परी और मम्मा का डे था,
तो परी की 4 जोड़, अरे आराम से बिच्छू था। परी के लिए 6 ड्रेसेस, क्योंकि इसको फ्रॉक बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए फ्रॉक ली है मैंने, हौजरी वाले जो अपने कॉटन में होते हैं अच्छे, जो गर्मी में पहनते हैं वो। और 1-2 सेट्स भी लिए, आपको घर जाके सब दिखाएंगे क्या क्या लिया। परू, और यहाँ से ये रोल ले लें, उसके बाद हम दोसाका जाएंगे, जो वैशाली वाला दोसाका है गुप्ता स्टोर के पीछे, वहाँ पे, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना है और बैठ के आराम से खाना है। क्योंकि ये देखो, ये बच्चों को चैन नहीं है कहीं पे भी, और इसमें जो गुड 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 तब से नानू 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 करे जा रही है, नानू नानू। वहाँ जूडियो में भी, भाई जूडियो गए थे हम, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बताना भूल गई, तो वहाँ पे भी काउंटर पे जोर जोर से चिल्ला रही है नानू नानू नानू। मैं बोल रही बेटा यार नानू नहीं है, नानू अपने घर पे नानू की चमची, नानू की चमची। कोई तो पापा की चमची होती है, मम्मा की चमची होती है, अपने नानू की चमची है। परी किसकी चमची है? नानू की चमची है क्या? ओले। तो वहाँ से रोल खाने के बाद हम आ गए थे दोसाका। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को साउथ इंडियन खाना था, तो मैंने अपना रवा मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे गौतम और परी डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या खाना है। वैसे गौतम मना पहले तो बोले कुछ नहीं लूँगा, बट फिर बोले ले लेता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी रोल खा के आ गए थे। तो यहाँ पे परी ऑर्डर नहीं करने दे रही अपने पापा को। और यहाँ पे ये देखिए, मैं मतलब है ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैंने अपना पूरा रवा मसाला डोसा फिनिश कर दिया, और गौतम मना अपना वड़ा चाट एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी यमी थी ना वड़ा चाट की डिश, आप कभी जाओ तो मस्त ट्राई करना। इसको दबा रही है, लेकिन पापा ने लॉक की हुई है ना, क्योंकि पापा क्या लेने गए हैं परी? आम बोलना सीखा है अभी। मैं इसको मैंगो बुलाने की कोशिश कर रही थी, बट मैंगो इससे बोला नहीं, क्योंकि आम इजी वर्ड है। आम ट्राई करते हैं। परी पापा क्या लेने गए हैं? आम। क्या लेने गए हैं पापा? बोलो। आम। तो बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो। तो यहाँ पे खातीपुरा आ गए थे हम, तो फिर मेरे को एकदम से कि मैंने ले लो परी के लिए आम, और पाइनएप्पल और एप्पल भी है यहाँ पे, तो मैं क्या वो भी ले आओ भाई। एप्पल, एप्पल पूरा नहीं बोलना था, ऐप बोलती, ऐप ऐप ऐप। डॉगी कैसे करता है? कैट, डक, देखा है सब आता है मेरी बेटा को। परी पुच्ची कर दो मम्मा को यहाँ पे। मेरी बेटा ये जो प्यार प्यार सा। गौतम मना सामने आपको दिख रहे होंगे, शोभाराम फ्रूट सेंटर से फ्रूट्स लेते हुए। वैसे ले तो झोटवाड़ा भी से भी सकते थे, बट काफी लेट हो गया, 10:30 हो गया, और वहाँ पे फिर नीचे से जाना पड़ेगा, फिर ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो मैं यहीं से ले लूँ। कल शाम को मैं, मम्मी और परी के पापा और परी हम लोग ग्रोसरी के लिए गए थे रिलायंस। मम्मी को भी लेना था सामान, मुझे भी लेना था। क्या हुआ मम्मा? आओ 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, मेरी गुड़िया को पानी पीना है। लो लो, जाओ जाओ, शिखर भैया के पास बैठ जाओ। शिखर देख रहा है वहाँ पे टीवी, कहाँ गया वो, बैठा हुआ है। जाओ। क्या हुआ? नहीं पीना बेटा, इसमें तो चीनी है। तो ग्रोसरी का सामान लेके आए थे खूब सारा। हाँ बेटा, ये मैं रखूंगी वापस। तो ये सारा सामान मैं लेके आई थी वहाँ से, तो आपको बता देती हूँ एक बार। ये चीनी, ठीक है, वैसे चीनी रखी थी, वही डब्बा डालूंगी चीनी। ये दही बड़े का जो बैटर होता है वो गौतम मना वाला ले ले। ये हल्दी, ये लाल मिर्च, ये बेसन, मैगी, बिस्किट्स, वैसे क्रीम वाले बिस्किट रखे हैं, चॉकलेट वाले, ये वैसे हैं भाई, खा सकते हैं, मेरे को भी ये अच्छे लगते हैं। ये बॉन्टी मेरी क्रेविंग्स के लिए। ये पोछे में डालने वाला फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर क्लीनर। सुनीता यही मंगाती है, वो इसको इसमें से स्मेल नहीं आती, पतंजलि वाला लेके आई हूँ। और ये टॉयलेट क्लीनर, ये है सूजी, ये बादाम, ये झंडू बाप जो हमारा था ना वो एक्सपायर हो गया। ये है रिफाइंड, और ये सरसों का तेल। वैसे मेरे घर से आता है सरसों का तेल, बट अब यार नहीं आया, तो ये इलायची और ये मेथी दाना, तो ये सामान लाई हूँ। और तो आता रहता है बीच में, चावल वावल ले आई थी, और आटे का कट्टा भी है जो कि वो, और एक चटाई लाई हूँ बाहर बालकनी में बैठने के लिए। और ये देखिए पापा ने मेरे लिए बाजोट बनवाई है। एक्चुअली मेरी जो शादी वाली बाजोट है, जो शादी में आई थी, ये तो काफ़ी बड़ी है, वो क्या है छोटी थी,
उस पर खाना वगैरह सही से नहीं खाया जाता, तो अभी पापा ने खाती से बोल के नहीं बनवाई है मेरे लिए। 12:30 हो रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। अब जाके मेरा काम फ्री हुआ है। कपड़े, इतने सारे कपड़े थे परी के, मेरे, परी के पापा के, एक हफ्ते से कपड़े ही नहीं धोए थे, तो अब परी के पापा के और मेरे ऊपर डाल के ही, परी के पीछे बालकनी में डाले हैं। बाहर की गैलरी साफ़ करिए, वॉशिंग मशीन पानी वानी निकला था तो सारी मतलब पानी ऐसे ना ख़राब होती है। एक्चुअली मैंने आगे की तरफ रख रखी है वॉशिंग मशीन, ताकि पानी गार्डन में चला जाता है। इस टाइम वैसे ही पानी की बहुत शॉर्टेज है और हमारे यहाँ पे हमको टैंकर डलवाने पड़ते हैं इसलिए। और अब परी को नहलाऊंगी। मैंने परी को जब से नहीं नहलाया था, मैंने सोचा कि नहला के फिर उसको सीधा सुला दूँगी, वो सो जाएगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। फिर 1-2 काम और बचे हैं वो करूँगी। बर्तन भी पड़े हैं वैसे, मेरे अभी बर्तन भी करने हैं मेरे को, थोड़े से ही हैं। सुबह के मैंने कर दिए थे चाय वाय के सब चीज़ों के। फिर अभी जो मैंने खाना खाया था वही है बस, और एक कढ़ाई है। तो आपको मैं पहले कल वाले कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर ये रखने हैं मेरे को, फिर मैं भूल जाऊँगी। जो कल मैं शॉपिंग करके लाई थी मेरी और परी की, वो आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। कुर्ता लाई हूँ मैं, इसमें ना थोड़ा हल्का हल्का से स्टोन का काम है, बहुत प्यारा है, ऐसे चिकनकारी स्टाइल में, बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक पैंट के साथ। एक ये कुर्ता लाई हूँ, ये भी बहुत अच्छा, इसका थोड़ा अलग पैटर्न है। एक ये लाई हूँ पैंट और कुर्ते का सेट, ये तो इसकी पैंट है, बहुत ही प्यारी लगी, कलर भी बहुत अच्छा है। और ये इसका ना ऐसे कढ़ाई में वर्क है, बहुत अच्छा है, ये भी पहनूंगी ना बहुत मस्त लगेगी। इसकी स्लीव्स में भी डिटेलिंग दी हुई है, बहुत अच्छी है। तो इस तरीके का ये कुर्ता है। तो एक ये हो गया 4, और एक ये कुर्ता है, ये भी बहुत प्यारा लगा। इसकी ना नेक पे डिटेलिंग देखो कितनी अच्छी है थ्रेड वर्क से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका कलर बहुत प्यारा है। एक इसका जो ये काम है ना वो ऐसा है जो कि धोने पे भी ख़राब नहीं होगा। तो ये तो हो गए मेरे 4 कपड़े। परी के दिखाती हूँ। एक तो परी का ये लाई हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये हल्का सा कॉस्टली था बट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इसमें क्या है, ये ऐसे डेनिम की ये स्कर्ट है, शॉर्ट स्कर्ट, और अंदर इसमें ये वाइट कलर की टी शर्ट है जो कि हट जाती है। ये बहुत ही प्यारा, एक्चुअली इसको फ्रॉक आजकल को ज़्यादा ही पसंद है तो मैं ज़्यादा फ्रॉक ही लाई हूँ। एक ये फ्रॉक है, इसका बहुत प्यारा कलर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फ़्रॉक ये है, ठीक है। उसके बाद एक फ़्रॉक, अच्छा ये तो उसका वो है, एक फ़्रॉक ये है, ठीक है। उसके बाद 2 सेट लाई हूँ, जैसे एक दिखाती हूँ आपको, ये निक्कर का शॉर्ट और एक ये टॉप, ये सेट है, ठीक है। और उसके बाद एक ये लाई हूँ, ये इसकी शॉर्ट या हॉट पैंट बोल लो आप, ठीक है। और इसके साथ ये टॉप है इस तरीके से। तो ये हो गए सारे कपड़े। परी को नहला दिया है और सोफे पे बैठा दिया उसकी राइम चला के। अब मैं जा रही हूँ नहाने और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड करने से पहले ना मैं कल परसों के कमेंट पढ़ रही थी, अब मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो किसी ने लिखा हुआ था कि जब आपको इतनी दिक्कत होती है, आप बच्चा भी है, घर भी है, नहीं आप संभाल पाते हो तो आप यूट्यूब बंद क्यों नहीं कर देते हो, ज़रूरी है क्या करना। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, जिन्होंने कमेंट किया था या जिनकी ऐसी मेंटलिटी है, मैं यूट्यूब करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, वो मैं अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन बन चुका है, मेरी अर्निंग्स होती हैं इससे, इस वजह से मैं ये करती हूँ। और मेरे लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से हर किसी लड़की के लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप यूट्यूब ही करो, आप वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, आप कोई भी, चाहे आप टीचिंग करो, चाहे आप ऑफिस में जॉब करो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस बेस पे आप जॉब करो, बट बहुत ज़रूरी होता है। आज पहले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बट अब ज़्यादा हो गया है, आप इंडिपेंडेंट बनो। ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड है, फैमिली हमारे सपोर्ट के लिए हमेशा होती है। हम इंडियंस की यही खासियत होती है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। बट फिर भी इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फेस आ जाए, कौन सा टाइम आ जाए कि आपके कोई साथ ना हो, आपको खुद सर्वाइव करना पड़े, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यूट्यूब करती हूँ। टच वुड, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पियर वाले बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी, मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। किसी भी चीज़ की अभी भगवान की दया से कमी नहीं है, बट फिर भी मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। अभी ना कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी दिन से बोल रही थी जीजा मुझे आपसे बात करनी है। अब ये बात उठी है तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं करती और ऑब्वियसली उनका नाम नहीं शेयर करूँगी मैं। तो मुझे लगा वो नॉर्मल ऐसे और सब्सक्राइबर्स बोलते हैं वैसे बात करने की, तो मैं करती रहती हूँ किसी ना किसी से बात, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो मतलब ज़्यादा कमेंट करते हैं या ज़्यादा टच है मेरे से, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की।
तो उन्होंने बताया वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी मैरिज लाइफ में, इतनी ज़्यादा परेशान है वो, मतलब यहाँ तक की नौबत आ गई है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा पति ना किसी को ना मिले, पति नहीं राक्षस है भाई, मतलब पीछा छुड़ाए भगवान, ऐसे से तो कुंवारे मर जाएं, कुंवारे रह ले, शादी ना ही करे तो बढ़िया है, ऐसा राक्षस पति तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब वो उनकी शादी को भी 2-3 साल हुए, उसे मारता है, 2 बार उसका बेबी मतलब उसने कंसीव भी किया था, वो खराब हो गया डिप्रेशन की वजह से, जॉब नहीं करने देते हैं उसे, शादी से पहले वो जॉब करती थी अच्छी खासी कंपनी में, मतलब पढ़ा लिखा होने के बाद भी आप इतना सहन कर रहे हो ना, गलती मुझे लड़कियों की ज़्यादा लगती है। तो उसने बोला जीजा आप बताओ मैं क्या करूं। पहले तो मैंने उसे बोला कि ऐसे राक्षस पति से सबसे पहले पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ टॉक्सिन होती जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें हमारी लाइफ से नफरत होने लग जाती है। तो उनको मैंने यही बोला कि आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनिए, आप उनको बोल दीजिए कि अगर आपको मेरे साथ रहना है, क्योंकि इज्जत ना हर किसी को प्यारी होती है, खासकर ससुराल में, या चाहे लड़का हो चाहे लड़के के पेरेंट्स हो, कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं अपनी जॉब करूंगी, कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तुम्हें अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं अच्छा लगे तो बढ़िया। मैं यहाँ पे किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ कि अपनी फैमिली अपने हस्बैंड के खिलाफ जाओ, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, तो सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट आप इंडिपेंडेंट बनो। यार आप चलो कल को आप अलग भी हो जाते हो, सेपरेशन हो जाते हो, यार माँ बाप के पास कब तक आप पड़े रहोगे, कब तक माँ बाप खिला लेंगे, माँ बाप कब तक हैं आपके। अगर आपकी शादी होगी, ऑब्वियसली आता है आपके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, आपके भाई भाभी कब तक रख लेंगे, कोई नहीं रखता, सच्चाई है, फैक्ट की चीज़ें बताती हूँ मैं, ऐसी हवा में नहीं तीर मारती हूँ, सच्चाई है ये जीवन की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला पहले आप इंडिपेंडेंट बनो, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ राय नहीं दे सकती, मुझे आपकी और डीपली चीज़ें नहीं पता है, क्या है आपकी फैमिली का मैटर, क्या है कैसे नहीं है। सबसे पहले आप अपना इंडिपेंडेंट हो, जॉब स्टार्ट करो, 6-7 महीने 1 साल तक आप देखो, अगर आपका रिलेशन बेटर होता है तो अच्छी बात है, नहीं बेटर होता है तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो, आपको सेपरेशन होना है या जैसा भी जो भी आपको डिसाइड करना है, आपका डिसीजन है ये, मैं इसमें कुछ राय देने वाली कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि यार मेरे साथ अभी ऐसी टचवुड ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है जो मैंने फेस की हो, तो वही बात है ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो मैंने बोला पहले तो मेरी जितनी समझ है यही कहूँगी मैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं काम करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मुझे अच्छा लगता है यार। तो शायद से उन्हें जवाब मिल गया होगा जिन्होंने भी कमेंट किया था, या जिनकी भी मेंटेलिटी ऐसी है कि आपका पति कमा रहा है, आपको क्या ज़रूरत है कमाने की। तो सिर्फ पति कमा रहा है वो इनफ नहीं होता है, खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एम्बिशियस होती हैं लड़कियाँ, खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, उन्हीं में से मैं हूँ। तो बस अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया ऑलरेडी, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम आईडी है मिसेस कोमल गौतम शेखावत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।